हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने चैनल पीके मैथ सॉल्यूशन में। तो आज हम लोग पुनः सीरीज लेकर के आए हैं विज्ञान के टॉप 20 क्वेश्चन। तो ये लगातार सीरीज चल रहा है और यदि आपको पसंद आ रहा है तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। तो चलिए हम लोग आज का पहला क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। तो पहला क्वेश्चन हमारा देखिए, तो पहला क्वेश्चन है हमारा, इलेक्ट्रॉन के आवेश की खोज किसने की। इलेक्ट्रॉन के आवेश की खोज किसने की। तो इलेक्ट्रॉन के आवेश की खोज किसने की? मिल्कन ने। किसने किया? मिल्कन ने। आवेश के इलेक्ट्रॉन के आवेश की खोज किसने की? मिल्कन ने। तो नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वह कण जो न्यूक्लियनों को बांधे रखने का कार्य करता है, वह कण जो न्यूक्लियनों को बांधे रखने का कार्य करता है क्या कहलाता है? तो वह कहलाता है मेसॉन। क्या कहलाता है? मेसॉन। नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि किसी तत्व का रासायनिक गुण निर्भर करता है। किसी तत्व का रासायनिक गुण निर्भर करता है किस पर? तो आंसर होगा आपका परमाणु संख्या पर। किस पर निर्भर करता है? परमाणु संख्या पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मेसॉन के खोजकर्ता कौन है? मेसॉन के खोजकर्ता कौन है? तो मेसॉन के खोजकर्ता कौन है आपका? युकावा। कौन सा होगा? युकावा। मेसॉन के खोजकर्ता कौन सा है? युकावा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से कौन परमाणु का भाग नहीं है? निम्नलिखित में से कौन परमाणु का भाग नहीं है? हमने पिछले वीडियो में बताया था परमाणु 3 भागों में टूटता है, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। तो इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन तो उसका भाग है ही, तो कौन सा आंसर नहीं होगा? तो होगा आपका फोटोन, जो कि परमाणु का भाग नहीं है। हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, परमाणु अभाज्य है यह सबसे पहले किसने प्रस्तावित किया था? मतलब परमाणु को विभाजित नहीं किया जा सकता, यह सबसे पहले किसने प्रस्ताव रखा था? ठीक है, तो ये किसने रखा था भाई? डाल्टन ने। किसने रखा था? डाल्टन ने। डाल्टन ने कहा था परमाणु विभाजित नहीं होता है, लेकिन बाद में इसे पता किया गया कि परमाणु विभाजित हो सकता है। वो किसमें? इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन में। तो नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन थोड़ा सा छोटा कर लें। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि किसी तत्व के परमाणु के दूसरी कक्षा में, किसी तत्व के परमाणु के दूसरी कक्षा में अधिकतम इलेक्ट्रॉनों की कितनी संख्या हो सकती है? ठीक है, तो देखिए हमारा ऑप्शन क्या क्या है। हमारा ऑप्शन है 2, 8, 16, 5। तो कौन सी कक्षा में बोला था? दूसरी कक्षा में। तो आपको पता होगा कि पहली कक्षा में कितना होता है? 2, दूसरी में 8, तीसरे में 16। ठीक है, इस तरीक़ा से इसके लिए एक सूत्र होता है क्या? 2n²। ठीक है, जहाँ पे n क्या है? कक्षाओं की संख्या। ठीक है, तो हम लोग देखिए दूसरी कक्षा में क्या हो गया? 8। तो आंसर क्या हो जाएगा हमारा? 8। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन, रेडियोधर्मिता किसकी? रेडियोधर्मिता की खोज किसने की थी? तो रेडियोधर्मिता की खोज किसने की थी? हेनरी बैकुलर ने। हेनरी बैकुलर ने। किसने खोज किया था? हेनरी बैकुलर ने। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, कि रेडियो सक्रियता किसका गुण है? कि रेडियो सक्रियता किसका गुण है? इलेक्ट्रॉन का, प्रोटॉन का, न्यूट्रॉन का, नाभिक का। किसका आंसर होगा? इसका आंसर हो जाएगा नाभिक। क्या आंसर होगा? नाभिक। नाभिक से ही न्यूट्रॉन टूट करके रेडियो सक्रियता का गुण दर्शाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, रेडियोधर्मिता का एसआई यूनिट क्या है? रेडियोधर्मिता का एसआई यूनिट क्या है? तो आपका आंसर देखिए क्या होगा? एंगस्ट्रम होगा, फर्मी होगा, क्यूरी होगा या कैंडेला होगा? क्या आंसर होगा आपका? क्यूरी। क्या होगा? क्यूरी। तो रेडियोधर्मिता का सही मतलब क्या हो गया? क्यूरी। नेक्स्ट क्वेश्चन, तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, निम्नलिखित में से कौन रेडियो सक्रियता किरण हीलियम नाभिक के समान होता है? ठीक है, हीलियम नाभिक के समान कौन होता है भाई? अल्फा कण होता है। कौन होता है? अल्फा कण। अल्फा कण हमेशा धनायन होता है। ठीक है, अल्फा कण क्या होता है? धनायन होता है, और बीटा कण क्या होता है? ऋणायन होता है। चलिए, तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा,
तो नाभिक से निकली विकिरणों में किसकी वेधन क्षमता सर्वाधिक होती है? किसकी वेधन क्षमता सर्वाधिक होती है? तो सबसे अधिक वेधन क्षमता किसकी होती है भाई? गामा किरण की। ठीक है, सबकी वेधन क्षमता सबसे ज़्यादा गामा किरण की वेधन क्षमता होती है, उससे कम होती है बीटा की, उससे भी कम किसकी होती है? अल्फा की। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से किससे मतलब किस ऋणात्मक आवेश होता है, यानी किस पर ऋणात्मक आवेश होता है? निम्नलिखित में से किस पर ऋणात्मक आवेश होता है? अल्फा पर, बीटा पर, गामा पर या डेल्टा पर? तो आपको अभी बताए थे हम कि अल्फा पे क्या होता है? अल्फा पे प्लस होता है और बीटा पे माइनस होता है। तो हमारा क्या होगा? ऋणात्मक। ऋणात्मक के लिए क्या होगा? बीटा। और गामा पे कोई आवेश नहीं होता। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। तो इलेक्ट्रॉन के समरूप होता है, इलेक्ट्रॉन के समरूप कौन होता है? पहला ऑप्शन अल्फा, देखिए सॉरी, चलिए दूसरा ऑप्शन बीटा, गामा, डेल्टा। कौन सा होगा आंसर आपका? क्वेश्चन क्या बोला था? क्वेश्चन है हमारा कि इलेक्ट्रॉन के समरूप, आपको पता होना चाहिए कि इलेक्ट्रॉन पे क्या होता है? माइनस होता है। प्रोटॉन पे क्या होता है? प्लस होता है। और न्यूट्रॉन पे कोई आवेश नहीं होता। तो इलेक्ट्रॉन मतलब माइनस, तो माइनस कौन था? ठीक है, तो माइनस कौन होता है? बीटा। माइनस कौन होता है? बीटा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में किसकी आयनन क्षमता सबसे कम होती है? ठीक है, किसकी आयनन क्षमता सबसे कम होती है? और अभी हमने पढ़ा था क्या? किसकी वेधन क्षमता अधिक होती है? तो वेधन क्षमता किसकी अधिक थी? गामा की। किसकी थी? गामा की। ठीक है, और इससे कम होता था किसका? बीटा का। ठीक है, बीटा फिर अल्फा, ये किसकी थी? वेधन क्षमता। ठीक है, वेधन। और आपकी बात करें आयनन क्षमता, जस्ट इसका उल्टा होता है, विपरीत। तो आयनन क्षमता सबसे ज़्यादा किसका होगा? अल्फा का। ठीक है, उसके बाद बीटा का, उसके बाद गामा का। तो सबसे अधिक आयनन क्षमता किसका होगा? अल्फा का। किसका होगा? अल्फा का। सबसे अधिक आयनन क्षमता किसका हो जाएगा? अल्फा का। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन है, रेडियोधर्मी वस्तुओं को किसके बने पात्र में रखना चाहिए? रेडियोधर्मी वस्तुओं को किसके बने पात्र में रखना चाहिए? देखिए, शीशा, लोहा, कॉपर या चांदी। तो आपका आंसर क्या होगा? शीशा। क्या होगा आंसर? शीशा। नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, परमाणु बम का आविष्कार किसने किया था? परमाणु बम का आविष्कार किसने किया था? किसने किया था? मैडम क्यूरी ने, पियरे क्यूरी ने, ओटो हॉर्न ने, थॉमसन ने। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा भाई? ओटो हॉर्न। किसने किया था? परमाणु बम का आविष्कार किसने किया था? ओटो हॉर्न ने। परमाणु बम का आविष्कार किसने किया था? ओटो हॉर्न ने। नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, परमाणु शक्ति संयंत्र किस सिद्धांत पर कार्य करता है? परमाणु शक्ति संयंत्र किस सिद्धांत पर कार्य करता है? देखिए, संलयन पर, विखंडन पर या दोनों पर, या इनमें से कोई नहीं। तो आपका आंसर क्या होगा? परमाणु शक्ति संयंत्र किस सिद्धांत पर कार्य करता है? विखंडन पर। किस पे काम करता है? विखंडन पर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि निम्नलिखित में से कौन सा सौर ऊर्जा का स्रोत है? यानी कि सूर्य में जो ऊर्जा उत्पन्न होती है वो किसके सहायता से, मतलब किसके द्वारा होता है? तो नाभिकीय विखंडन, नाभिकीय संलयन, कृत्रिम रेडियोधर्मिता या एक्स किरण के उत्सर्जन से। तो आपका आंसर क्या होगा? तो नाभिकीय संलयन। सूर्य हो, तारा हो, ठीक है, इन सबों में क्या होती है? नाभिकीय संलयन होता है। नाभिकीय संलयन क्या होता है? जब दो न्यूट्रॉन मिल करके एक बड़े न्यूट्रॉन का निर्माण करता है तब उसे नाभिकीय संलयन कहते हैं। ठीक है, जब मिलने के दरमियान इसका ऊर्जा निर्माण होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि रेडियोधर्मिता मापी जाती है, रेडियोधर्मिता मापी जाती है, किससे मापी जाती है भाई? देखिए, गीगर मूलर काउंटर से, पोलेरीमीटर से, पायरोमीटर से या बैरोमीटर से। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? गीगर मूलर काउंटर से। रेडियोधर्मिता किससे मापी जाती है? गीगर मूलर काउंटर से। तो आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन क्या है? आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन है, हाइड्रोजन बम
किस सिद्धांत पर कार्य करता है? ठीक है, हाइड्रोजन बम किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो पहला ऑप्शन है आपका नियंत्रित विखंडन अभिक्रिया, अनियंत्रित विखंडन अभिक्रिया, नियंत्रित संलयन अभिक्रिया, फिर अनियंत्रित संलयन अभिक्रिया। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा लास्टली? अनियंत्रित संलयन अभिक्रिया। ठीक है, तो यदि आपको ये पसंद आया हो तो आप प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें हमारे चैनल पीके मैथ सॉल्यूशन ममलखा को। तो मिलते हैं हम लोग कल एक नए सीरीज़ के साथ। थैंक यू।